हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 से 6 तक हम पिछले वीडियो में आपको करा चुके हैं। पहली बात तो ये है कि यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि नए नए वीडियो जो भी अपलोड हो आपको मिलते रहें। और दूसरी बात, अगर आपके आसपास में कोई बच्चा है जो कि ज्वाइन नहीं कर पाया है इस क्लास को, तो आप उससे भी बोल दीजिए व्हाट्सएप मुझे है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए। अब देखिए, कोई भी सबसे एक फंडा, आसान सा फंडा ये समझिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये समझिए, अगर कोई चीज़ ऋण में है, ऋणात्मक है, तो उसको धनात्मक कैसे बनाया जा सकता है भाई? कैसे बनाया जा सकता है? अब स्टूपिड सा आंसर अगर आप देना चाहेंगे तो कहेंगे सर जी ये ऋण है, अब इसको ऐसे खींच के धन बना दीजिए। बस भैया, बस बेटा, ये चीज़ लेकिन गलत है। मैथमेटिकली ये सही नहीं है। ये तो आर्ट में होता है भाई, मैथ में नहीं होता है। अब कोई चीज़ ऋणात्मक है तो मैथ में धनात्मक कैसे बनाएंगे? उसको ऋण से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितने से? ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या? धनात्मक वो बन जाएगा। वही फंडा हम यूज करेंगे, चाहे हर को धनात्मक बनाना हो चाहे अंश को धनात्मक बनाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आप कुछ समझदार हैं, कर लेंगे अपने से। -7/13 है। अब इसके क्या कह रहा है भैया? अंश को धनात्मक बनाना। अंश तो और हर तो आप जानते हैं, ये ऊपर वाला है आपका अंश और नीचे वाला है आपका हर। ऊपर वाले को ऊपर -7 है, इसको धनात्मक बनाना कुछ नहीं, नीचे और ऊपर दोनों में -1 से करो गुणा। माइनस माइनस गुणा होकर के हो जाएगा प्लस। 7 एकन्यम 7 और 13 एकन्यम हो गया 13। लेकिन यहाँ 13 प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा हो जाता माइनस। यानी कि आ गया भैया +7 में और 13 और 17 माइनस में, इसको बराबर 7/-17 लिख देते। तो ये 7/-17 ही आपका हो गया आंसर। इसमें देखिए आंसर आपका क्या है? धनात्मक है। दूसरा क्वेश्चन हवा में आप लोग उड़ाइएगा। तीसरे अब यहाँ 8वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। बता दूँ, आप लोग दिन भर यार मैसेज करते रहते हो तो दिन भर मैसेज मत किया करो। 12 बजे तक आपका टाइम रहता है। 12 बजे तक आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बाय फ़ोन, बाय व्हाट्सएप, या जैसे भी आप कर सको आप हमसे कांटेक्ट करोगे तो 12 बजे तक मैं मैक्सिमम लोगों का जवाब दे देता हूँ। ग्रुप में मैसेज मत कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज जाएगा नहीं। आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित प्रत्येक में तारांकित स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए -3/4 बराबर, यहाँ स्टार बना है तारा बटा -20, और फिर बराबर यहाँ फिर स्टार बना है बटा 28 लिखा है। चलिए इसको भी करते हैं। आप लोग समझदार हैं और साथ में आपके एक समझदार टीचर भी है, तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और अगली बात भी कितनी बात मैं बोलूँ यार। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8वें का हम पहला करते हैं। -3/4 और यहाँ बनाया गया स्टार, यहाँ लिख दिया गया है 20 माइनस में, और यहाँ बनाया गया स्टार लिख दिया गया है 28 प्लस में। ठीक है, चलो स्टार बना देते हैं यार, नहीं तो कहोगे स्टार बनाना भी नहीं आता है। -3/4 और यहाँ आ गया है क्या? -20। इसको अलग करते हैं पहले माइक्रोस्कोपिक व्यू में। माइक्रोस्कोपिक व्यू आप लोग आगे चल के सीख जाएंगे। जब किसी भी चीज़ को, छोटे चीज़ को बड़ा करके एक दूसरी जगह दिखाया जाता है तो उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू कहते हैं। चलिए हम इन दोनों को ले आए एक साथ यहाँ पर। ठीक है, -3 है और यहाँ पर प्लस में दिया है, यहाँ +4 था और यहाँ -20 दिया है, यानी कुछ तो झोल यहाँ पर हुआ है। अब -4 से -20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 में अगर -5 से गुणा किया गया तब तो आया भैया -20 है। आप तो इतना समझिए, 4 में -5 से गुणा करेंगे तभी -20 आएगा। 4 में 5 से गुणा करेंगे 20 आएगा, और 4 प्लस में था, अब इसको माइनस में बनाने के लिए माइनस से तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो -20 आ गया। यानी क्या किया गया है? -5 से गुणा किया गया। अब भैया -5 से इसमें गुणा किया गया, 4 पंचे -20। तो जो काम हम नीचे करते हैं वही काम ऊपर करते हैं, या जो काम ऊपर करते हैं वही काम नीचे करते हैं। तो -3 है तो इसमें भी -5 से कर दीजिए गुणा। माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 पचे हो गया 15। यानी जो पहला स्टार था वहाँ पर कितना हम भर देंगे भैया 15, वो भी किसमें? प्लस में।
अब इन दोनों का माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं या इन दोनों का माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं। चलिए इसका और इसका ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। -3/4 बराबर में देखिए तीनों बराबर हैं, स्टार लगा है और लगा है ये 28, ठीक है। ऊपर माइनस है, याद रखिएगा 3 में माइनस है 4 में माइनस नहीं है। अब 4 से 28 बनाना है तो क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, बन गया हमारा 28। यानी नीचे भी 7 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 7 से ही गुणा होगा, 3 सत्ते 21। लेकिन माइनस और प्लस का गुणा -3 सत्ते 21, यानी यहाँ पर जो स्टार है यहाँ क्या भरा जाएगा 21। तो समझ में आ गया होगा आपके। बाकी क्वेश्चन आपके लिए है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ 12 बजे तक ही कांटेक्ट का समय है, उसके बाद मैं किसी के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। -9/11 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश -18 हो। कह क्या रहा है, कान दूसरी तरफ से पकड़ा है। क्या है, -9/11 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश 18 हो। चलिए भैया ये कह रहा है ऐसे इसको रखो कि इसी के बराबर रहे परिमेय संख्या जो हम लिखें, लेकिन उसका अंश क्या रहे, -18 रहे। तो भैया हर में कुछ होना चाहिए ना, और वही तो क्वेश्चन है कि हर में क्या रहेगा तभी तो परिमेय संख्या बनेगी। -18 थोड़ी ना परिमेय संख्या ऐसे हो जाएगी जब तक हर में कुछ रहेगा नहीं। अब देखो भाई ये मत बोल देना कि सर जी आप कहे थे कि परिमेय संख्या -18 क्योंकि नीचे 1 लिख देंगे। भैया ठीक है ये परिमेय संख्या है लेकिन 9/11 के बराबर नहीं है। सारे कन्फ्यूजन दूर करते रहो एक एक करके। चलिए तो हम यहाँ अंश हर में क्या लिखेंगे, तो देखिए -9 था और इसका बनाए हम -18। कैसे बनाए भाई, 2 से गुणा किए होंगे तभी तो 9 दूना -18 आया, माइनस प्लस माइनस और 9 दूना 18, यानी 2 से गुणा किया गया तो नीचे भी 2 से गुणा करिए और लिख दीजिए 22। 11 दूना 22 हो गया आपका क्वेश्चन, और इस तरह से आपका ये भी हो गया। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 10वां सवाल पे आते हैं, है कि नहीं। 9वां सवाल हो गया, अब 10वें पे आएंगे ना। निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में लिखो जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक हो। P/Q के रूप में, अब इसका रूप देखो ये किस रूप में है आपको पता होगा, कहेंगे सर ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लो यार, क्या दिक्कत है। चलिए पहला सवाल हम करते हैं आपके लिए। 4 सही 2/5 है, 5 चौक 20 और 2 22। भैया इसका इससे करते हैं गुणा और इसको कर देते हैं हम ऐड, ठीक है। ऐसे चाहे जो भी क्वेश्चन रहेगा, अगर P सही Q/R है तो R का करो दो वो P से गुणा और Q को जोड़ देना, कितना हो जाएगा RP। R का P से गुणा करोगे RP और प्लस Q को जोड़ोगे Q, और बटा जो रहेगा वो यही रहेगा R ही रहेगा, ठीक है। तो 5 चौक 20 गुणा करेंगे 20 आया, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आया, 22/5 हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, Q को धनात्मक लिखना है भाई, ये याद रखना आपको, नीचे वाला धनात्मक ही रहा। अब देखिए यहाँ पर ही इसका बात करते हैं हम, ठीक है, इसका बात करते हैं। ये थोड़ा सा VIP टाइप का है, अलग भी टाइप का है, ध्यान से आप लोग देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मामला उल्टा टेढ़ा है, ठीक है। लिखा क्या है, -3 सही 5/6। अब देखिए हमने कहा इसका इससे गुणा होगा तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 6×18, लेकिन भाई माइनस में है तो -6×18 -18 हो जाएगा। और फिर इसको जोड़ना होता है, इसको हम जोड़ दिए और बटे में लिख दिए 6। अब देखिए -18 + 5, -18 + 5, -18 + 5। याद रखिएगा मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है, जब चिन्ह क्या हो अलग अलग हो तो हम घटा लेते हैं, बड़े से छोटे को घटाइए, 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, और बड़े का चिन्ह लगाइए, बड़ा 18 चिन्ह हो गया माइनस, और नीचे आप लिख देंगे 6। लो भैया हो गया। Q धनात्मक पूर्णांक, Q नीचे है और नीचे हमारा धनात्मक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। भैया मानक रूप में क्या होता है, परिमेय संख्याओं का मानक रूप ये होता है कि ना तो ऊपर और ना ही नीचे, कहीं भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, समझ गया। ग्राम का पहला सवाल बेटा क्या है, देखिए -32/40 लिखा है, हमको इसको करना है मानक रूप में बदलना है परिमेय संख्या का। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 32 का गुणनखंड कीजिए भैया, यहाँ कर लो 2 16 गुना 32, 2 8 16, 2 चौक 8। इतने तो होशियार आप लोग आए हैं, है कि नहीं।
हाँ या ना कुछ जवाब भी देते रहिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 3 5 बार 2 आया, लिखते रहिए। ये माइनस यार पहले लिख लो ऐसे, 1 2 3 4 और 5 बार 2 लिख दिए। नीचे 40 का भी कर लीजिए, हम 40 का भी कर लेते हैं गुणनखंड। 2 20 दूना 40, 2 दहाई 20, 2 पंचे 10 और 5 इकन्ने में 5 कर दो 2 इस तरह से, 3 बार 2 और 1 बार 5। अब भैया देखो 1 2 2 का 2 2 2 2 कट गया, ऊपर कितना बचा माइनस 2 दूना 4, नीचे क्या बचा 5, -4/5 हो गया आपका क्या मानक रूप, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 12, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, इसको भी फटाफट कर देते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, भैया ये गलत है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसे सारे अंक होने चाहिए। पूर्णांक प्रत्येक संख्या परमेय संख्या नहीं होती है, जैसे 3/7। अब 3/7 भैया पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं आएगा, काट के देख लेना। 7 चौक 28, 2 30 20, 7 दूना 14, 6 20 60, 7 1 56, 4 60, ठीक है। तो ये दशमलव में आ रहा पूर्णांक नहीं है, तो ये बात हो जाएगी। पहला जो हो गया वो हो गया असत्य, असत्य, ठीक है। अगली बात चलते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, भैया ये बात सही है। -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी जहाँ तक गिन पाओ, इधर भी जहाँ तक गिन पाओ, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। आप लोगों नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। वीडियो भी अपलोड हुआ था, आप लोग नहीं पढ़े थे तो दोबारा से पढ़ लीजिएगा, सही से वीडियो में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या, सही बात है। -3/1 1/1 लगा दो, सब पर पूर्णांक हो गए परमेय संख्या। यानी ये दूसरा बात क्या है, जो दूसरी बात कह रहा है किताब में, वो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न होती है, ये भी बात क्या है, असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। चौथा, प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या होती है, ये बात सही है। भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो ये भिन्न है और परमेय संख्या भी है, ठीक। लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न हो, ये आपको जरूरी नहीं है, ठीक। शून्य सबसे छोटी परमेय संख्या होती है, ये बात भी क्या है, असत्य है। सबसे छोटी परमेय संख्या भाई लिख ही नहीं सकते, जहाँ पर लिख लो भाई शून्य है, 0/1, इससे भी छोटी होगी -1/1, इससे भी छोटी होगी -2/1, इससे भी छोटी होगी -3/1, समझ रहे हो ना। तो ये भी बात क्या हो गई, असत्य हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो कर दो लाइक, और कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पे कर दो व्हाट्सएप पे संपर्क, लेकिन प्लीज़ 12 बजे से पहले तक ही संपर्क करना। 12 बजे के बाद मैं आपके कोई सी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगा।